वेरी गुड मॉर्निंग भाई। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है गुरु नानक जयंती। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, गुरु नानक जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। हाँ भाई, आज एक इतनी महान आत्मा का जन्म दिवस है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब चलते हैं भाई अपना जो काम कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन हो और हम जो है अपने इस तरह के काम ना करें, हो नहीं सकता। तो आज जो है करेंगे नहीं, मैं दिखाऊंगी। उस दिन मैंने जो काम किया था, संडे था, तो आज जो है फ्राइडे है। तो जो मैंने उस दिन सब्जियां लगाई थी, पालक, धनिया, मेथी, आइए आज उनकी मैं हाँ, आपको ग्रोथ दिखाती हूँ। उनकी अपडेट देते हैं हाँ, भैया ना। कितनी और जल्दी, मतलब वो तरीका जो मैंने अप्लाई किया था भाई, उस हिसाब से वो कितनी अच्छी जो है उगी हैं और कितना जल्दी उसने रिजल्ट दिया है, तो वो चीज़ आज आपके साथ हम शेयर हाँ, करेंगे। उस दिन संडे था भाई और आज है सिर्फ शुक्रवार। सिर्फ और शुक्रवार। हाँ मतलब हाँ सिर्फ जी, पांचवा दिन की सुबह है आज। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो और चलिए। कुछ ने पूछ रखा था इन टंकियों के बारे में, टब के बारे हाँ, में पूछ सबसे रखा था पहले राधा उसके ने। बारे में ये आपको मैं बता देती हूँ। ये एक्चुअली क्या हैं, अपनी पानी की टंकियाँ हैं जो हम छतों पे यूज करते हैं, पानी स्टोरेज वाली। तो वो टंकी हैं और उनको जो है क्या है, वो फूट गई थी हमारी, तो उनको चेंज किया। तो ये वेस्टेज ही था, तो उसको हमने इस तरीके से यूज कर लिया। जिस दिन हमने इनको काटा था उस दिन ज़रा सा हमारा जो है ना शीत युद्ध चल रहा था भाई। तो हमने वो वीडियो नहीं बनाई थी कटते हुए दिखाने वाली। तो अब बता देती हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है। बेसिकली एक कटर होता है जिससे हम प्लास्टिक या लोहा काट लेते हैं, तो हमारे घर में है। कई बार मैंने कुछ और जैसे ऐसी काटने की वीडियोस बनाई हैं, पाइप वगैरह, तो उनमें आपने देखा होगा। उस कटर से हमने इसको जो है 3 भागों में काट लिया। बेसिकली नीचे वाला जो पार्ट है, तली जो होती है, वो तो है ही इसकी। हाँ, फिर और ऊपर जो होता है, ये है ऊपर वाला हाँ, पार्ट ना। ये इधर ऊपर वाला है जो इस ढक्कन होता है जहाँ पे। इसमें छोटा सा ही हाँ, सुराख था ढक्कन का छोटा सा सिर्फ। ही है, उसमें ढक्कन भी हो जाता है ना। ढक्कन है तो उसमें फिर हमने प्लास्टिक के अपने जो कट्टे आते हैं, बेसिकली अपने फसलों के लिए जो हम यूज करते हैं, वो हमने लगा दिया है ताकि पानी बाहर ना जाए। फिर इसको हम चाहें तो और भी छोटा पार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि एक तो फिर वही बात हो जाती, स्पेस चाहिए, हाँ, दूसरे। कोई हम ज्यादा लंबी चीज उगाएंगे तो वो उसमें हाँ जी, मिट्टी कम पड़ हाँ, जाएगी फिर। मूली टाइप है, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मिट्टी ज़्यादा चाहिए। तो फिर और वरना तो इतना भी कर सकते थे इसको हम। ये जो मिट्टी है ये हम खेतों से लेके आए थे भैया ना। हाँ कट्टे जी, भर भर के इसके, मिट्टी काफी लगती है वैसे तो। हाँ, कुछ ठीक। पड़ी थी जैसे हम डाल लेते हैं ला के, और कुछ हम ले आए थे, तो इस तरह से हमने इनको भर दिया है यहाँ तक। और और इनको दिवाली पे डॉक्टर साहब ने रंग के चमका दिया था। हाँ जी, वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक थी, तो इसलिए इसको कलर भी कर दिया, थोड़ा सा अच्छा भी लगे। बताया था उसमें कि सुंदरता सभी को चाहिए भी, तो इनको भी हमने सुंदर कर दिया था। और ये कबाड़ी की उस पे मिल जाएंगी, कबाड़ी की दुकान पे हाँ, मिल जाएंगी है ना। कबाड़ी के पे जो लोग इस तरह के यूज़ नहीं करते हैं तो वो डाल देते हैं, तो उनके यहाँ से आपको मिल जाएंगी। छोटे साइज़ में मिल जाएगी, अगर इतना बड़ा स्पेस आपके पास नहीं है तो थोड़े छोटे साइज़ वाली जो होती है वो भी मिल जाए। ठीक है भाई, तो ये तो था अपना टंकी वाला प्रोसीजर भी, कैसे काटी कैसे बनाई। अब इसके बाद चलते हैं अपनी फसल पे। तो अपनी फसल ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ये है अपनी मेथी। तो मेथी देखो कितनी अच्छी उगी है भाई। और आज जो है, वैसे तो डे तो फ्राइडे है, संडे के बाद आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 48 आवर्स में ही जो है उग आई थी। इसने हाँ, बहुत दिखने अच्छा रिजल्ट उसकी दिया था। 48 घंटे से कम में ये उग गया था ना, बिल्कुल। हाँ, और ये देखो थोड़ी गहरी गहरी है पर अच्छी है। हमने तो काटनी है, कौन सा खेत के पर्पज से है। और और ये देखो इसने कैसे मिट्टी को उठा दिया है, लेकिन इसको मैं हटाऊंगी नहीं। अभी इसमें पानी देंगे तो ये अपने आप ही स्पेस बना लेगी। मैंने और पानी नहीं दिया उसमें अभी। पूछ रखा था भाई इसको, जो फॉग है उससे नुकसान तो नहीं होता ये? नहीं, ये जो है ये हैं ही सर्दियों सर्दी की। वाली फसलें होती हैं, अपने खेतों में होती हैं। देखो, तो कहते हैं कि फोग और थोड़ी सी धूप तो इनके लिए खाद पानी का काम करती है, हाँ, इनकी ग्रोथ बढ़ाने का काम देखो करती है। धूप में तो लगानी पड़ेंगी है ना। और तो पानी कब देना है कह रहे थे, जब ऐसे ये सूखने से लगे ना, जैसे ये अब ड्राई होने लग रही है जैसे ना। उस दिन जो लगाई थी उसी दिन मैंने इसको हल्का हल्का सा पानी दिया था, ज़्यादा पानी नहीं दिया था। उसके बाद कुछ मैंने इसको भिगो रखा था, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके बाद ये जो है ग्रो होगी इतनी हो गई है। अब आज मैं दोपहर में इसको पानी दूंगी। आज पानी देने के बाद लगभग मैं फिर 5-6 दिन तक पानी नहीं दूंगी, हाँ, जब तक थोड़ा ये सा देख भी सूख लेंगे नहीं भाई जाएगी। सरफेस कैसा है ना। हाँ, क्योंकि नीचे तक अगर गीला है और इसको नमी मिल रही है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है तो जो ज़्यादा पानी। प्रोसीजर हमने अपनाया था वो बेस्ट निकला है बिल्कुल है ना। हाँ जी, इतनी जल्दी उग गई है, वरना हाँ, टाइम लगता है 6-7 दिन तो बिल्कुल। आराम से। मैंने भी ये जो है प्रोसीजर है, फर्स्ट टाइम ही मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने करके देखा कि ऐसे कर लेती हूँ।
तो उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया भाई। कितनी डेंस है देखो, मतलब हर बीज उगा हुआ है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल हाँ, वो थोड़ा भीग ज़्यादा गए थे तो मैंने डाल भी सारा दिया था, चाहें तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा कम भी होता तो भी नहीं बेस्ट अच्छा है। रहता। इसमें जैसे मूली में तो हमें सिंगल सिंगल करनी पड़ती है, बट इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। हाँ जी। अब चलते हैं, ये देखो अपनी पालक। पालक है ये भाई। पालक भी ऐसे ही इसको करके हटा हटा के निकलने लग रही है मिट्टी को, तो इसके ऊपर हमने मिट्टी भी थोड़ी डाली ये थी। देखो, और ये उग भी गई है ना। ये मेरा गुच्छीदार प्रोसीजर था। इसमें दूसरा प्रोसीजर वही अपना ऐसे लाइन बना करके या ऐसे पट्टी बना करके भी हम जैसे खेतों में लगाते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वो जो है पानी जब देते हैं, पानी जो है मिट्टी को हटा देता है और वो जो है निकल आती है। सारे इसमें देखो उगे हुए हैं ये, है ना? हाँ, और इस तरीके से में क्या होता है कि आपने जो गुच्छी लगाई है वो जो है थोड़ी सी मिट्टी से ढक जाती है और वो ऊपर उठ के नहीं आएगी। और गुच्छी में ना ऐसे उसमें पकड़ के जितने भी बीज आए वो गुच्छा डालना होता है बेसिकली। वो पूछ रहे थे कि इसमें एक डाला आपने या मल्टीपल डाले हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है, इतना सा जो है हम अपनी जैसे चुटकी होती है या 2-3 उंगलियां ले सकते हैं अपना हाथ की, जैसे कोई भी चीज़ उठाते इस तरीके से, तो उस तरीके से हम थोड़ा सा हटाया ज़मीन ऐसे और उसमें डाल देंगे और फिर अपना उसको ढक देंगे। हाँ, भाई वो उस जिसने दिन नहीं पूरी देखा वीडियो में प्रोसीजर, दिखाई रखा हमने। हाँ तो ऐसे ये ही देखो है। यहाँ भी कैसे उठा रखे हैं ना। हाँ जी, तो इसमें बल्कि मैंने तो ये थोड़ा सा दूर दूर कर रखे हैं। चाहें तो अभी हम यहाँ इतने पास पास भी कर सकते थे, लेकिन यूँ है कि भी अच्छे से खाद मिलेगी, उसको स्पेस मिलेगा तो वो और अच्छे से ग्रो होगी। इसमें हम थोड़ा सा उगने के बाद डाल सकते हैं ताकि हमें अलग अलग इंटरवल पे मिलती रहे, हाँ, है ना? अब जैसे अब ये हो जाएगी थोड़ी सी, तो उसके बाद हम इनके बीच में एक एक लाइन और बना सकते हैं इसी तरह से, वो फिर कुछ टाइम बाद फिर उग के आएगी तो हमें एक दूसरी फसल साथ के साथ ही मिल जाएगी। क्योंकि बहुत कटने बड़ी के, वीडियो हो जाएगी फिर, है ना? हाँ जी, कटने के बाद फिर क्या होती है, ग्रो होने में टाइम लगता है। और ये पहुंच गए हम शलगम की तरफ भाई। शलगम जो थोड़ा हमने सा, थोड़ी बहुत लगाई थी ना वो है। हाँ, पर ये देखो थोड़ा ये सा उगी हुई है सारी की सारी। ठीक है, आज डे 5 है, मतलब ये 5 इधर की मैंने मॉर्निंग लगाया है। था। ये इधर गुच्छे में डॉक्टर साहब ने डाली थी जो। हाँ जी। और ये जो मिर्चें वैसे ही उगी हुई हैं। मिर्चों की इसकी पौध लेने जाए ना हम उस पे नर्सरी पे तो बहुत महंगी मिलती है मिर्चों की, है ना? ये मिर्च है भाई, इनको निकाल के अब अलग अलग जगह लगाएंगे वैसे, है ना? हाँ, थोड़ा सा यूं ही इसीलिए छोड़ दिया था कि इनको फिर अच्छे से ग्रो करने के लिए। और अब ये धनिया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है देखो, बट ये उठना शुरू हो गया है। ये जो क्रैकिंग्स आई हुई है ना, ये यहाँ से उठेंगी इसके जो हाँ, गुच्छियाँ धनिया भी हमने भिगोया था भाई, और धनिया वैसे भी 1 वीक से ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन इसमें मेरे से थोड़ा सा एक मिस्टेक ये हो गई कि मैंने जो वो इनके होल बनाए थे वो होल थोड़े से ज़्यादा गहरे बन गए, तो इसको निकलने में टाइम लग रहा है। तो होल को हम वो बस जितना हमने पालक में बनाया ना उतना आप बना सकते हैं हाथ से ही। हाँ बिल्कुल, अपनी जो उंगली के जो ये 2 पोर्स होते हैं यहाँ तक कि हम बनाएं तो जो है अपना जो है। या नरम मिट्टी है तो ऐसे हाथ में पकड़ा और यूं करके डाल दिया उसको हाँ जी, हाँ अंदर। जी, बिल्कुल। बस ये थोड़ा सा इसलिए टाइम ले रहा है, वैसे भी 1 वीक लेता है, तो 1 वीक के बाद ही ग्रो हो पाता है। और मूलियां देखो, हाँ, अपनी ये मूली कई दिन से हैं ना। और ये इन्होंने मोर वगैरह ट्राई भी किया, इन पे निशान आए हुए हैं भाई। हाँ, वो निकाल लेते हैं जब ये ग्रो करती है ना, तो वो इनको खाते हैं, ऐसे कैसे निकाल लेते हैं, और इसके नीचे जो बीज है वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो खा उगे लेते हुए हैं, हैं। देखो बीज। तो ये जो है अपनी ये भी उगी है, और इनकी ग्रोथ से आप देख सकते हो कि ये कम से कम 2 दिन की तो जरूर हो ही गई है। हाँ, मतलब विद इन वीक, आपका विद इन वीक भी नहीं कह सकते, 3 ही दिन हुए हैं बीच में, तो 4 दिन लगा लो हाँ, आप। प्रॉपर तो 3 दिन 4 दिन हो गए हैं। क्योंकि उस दिन भी संडे था तो शाम को ही लगाई थी हाँ जी, हमने। चलो भाई, बहुत ठीक है। सही रिजल्ट रहा वैसे हाँ, हमारे एक्सपेरिमेंट आपके का। साथ शेयर करना था, क्योंकि कई बार लगा लेते हैं लेकिन उसके बाद उनकी ग्रोथ वगैरह हम नहीं दिखाते हैं, वो हुई या ना हुई। लेकिन मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये जो प्रोसीजर है या जो अपनी सब्जियां हैं तो उनको हम घर में कैसे उगा सकते हैं बहुत थोड़े टाइम में, और अपनी मेहनत भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो भाई ठीक है, ओके, मिलते हैं जब ये थोड़ा और बड़ी हो जाएंगे, और मूली जो है आपको मैं सैलेड में खिलाऊंगी। ओके, बाय बाय।